मार्केट गिर गया, क्या तुम एसआईपी बंद करने का सोच रहे हो? अगर हाँ तो ये वीडियो मिस मत करना। जी हाँ, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हर कोई डरा हुआ है क्योंकि बजट अनाउंस होने वाला है। ठीक है, पता नहीं क्या होगा। ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है, लाइक सिल्वर और गोल्ड में तो भारी गिरावट हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा गिरावट है। हर किसी का पोर्टफोलियो लहूलुहान हो चुका है। और कुछ मेरे भाई हैं जो एसआईपी का भी करने का आगे जो प्लान है वो डिसकंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, डरे हुए हैं भी, पता नहीं क्या होगा। तो भाई रुक जाओ, ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर मार्केट गिरी है तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है मेरे साथ वही बंदा जुड़ेगा जो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, क्योंकि मैं खुद यहाँ 5 साल 10 साल का प्लान लेके आया हूं। अगर आप मार्केट में लंबा टिकना चाहते हो तो ये हमारे लिए एक सेल फेस्टिवल है, हर किसी के लिए। अगर जॉब तुम्हारी परमानेंट है, तुम्हारी सैलरी या बिजनेस जो भी है उससे एक फिक्स इनकम आता रहेगा, तो एसआईपी बंद मत करो। इवन उसमें अभी आपके पास हर चीज, मान लो कल प्याज थे जो है ना, अनियन थे, वो 100 रुपए किलो थे और आज वो 80 रुपए हो गए। तो इसका मतलब ये है ना कि हमें वो और बाय करके रखने चाहिए क्योंकि कल दोबारा बढ़ सकते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे हम स्टॉक्स की बात करें, एसआईपी की बात करें या ईटीएफ्स की बात करें या किसी भी चीज की जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है उसकी बात करें, तो उसमें क्या होता है, अगर मार्केट में क्रैश आता है तो वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन वो अच्छे लिए इसलिए होता है कि वो डिपेंड करता है कि क्रैश किस तरह का है। जैसे कोविड आया था तब भी लोगों ने, हर कोई पैनिक में आके सेल कर दिया, लेकिन जिन्होंने उस टाइम भी सेल में अपना पोजीशन बनाया उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लेकिन जिन्होंने अपना पैनिक में आके में अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल सब बेच दिया, निकल गए यहां से, उसके बाद मार्केट पैंडेमिक नॉर्मल हुआ, सब कुछ दोबारा नॉर्मल होने लगा, तो धीरे धीरे फिर हर स्टॉक, हर एसआईपी, हर एक चीज में बढ़ोतरी होने लगी। तो उसी हिसाब से ये पल है। यहां तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, कोविड जैसा नहीं हुआ है, कोई वॉर नहीं हुई है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की वजह से हम हर ऐसे पैनिक में आ जाएंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आए हो, आपकी इनकम स्टेबल है, तो आपको रुकना चाहिए। एसआईपी बंद मत करो, ये मेरा सोचना है। ऐसे ही मैंने तो आज भी कुछ स्टॉक्स बाय किए हैं, एक दो लमसम एसआईपी भी की है, और मैंने आज थोड़ी सी अमाउंट सिल्वर और गोल्ड में दोबारा भी डाली है क्योंकि मुझे वो सस्ता ही लगा। एंड ऑफ द पॉइंट मुझे ये थोड़ी है कि मुझे आज 10,000 लगाना है, कल मेरे को 15,000 जैसे तैसे करके हो जाए मेरा प्रॉफिट और मैं निकल जाऊं। मेरा वैसा माइंडसेट ही नहीं है। मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, मेरा खुद का ऐसा है कि मुझे यहां पे लंबे टाइम में ही टिकना है। और जो मिडिल क्लास होते हैं, अगर उनको अमीर बनने का यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं मैं देता, ना ही मैं दूंगा कभी। यहां पे अगर आपको अमीर होना है, जो मेरे जैसे भाई है मिडिल क्लास मुझे देख रहे हैं, उनको आगे बढ़ना है, तो वो लॉन्ग टर्म में ही बना जा सकता है। कम से यार 5 से 10 साल का तो आप में पेशेंस होना चाहिए ना। कुछ नहीं होगा, 5 से 10 साल बाद आप मेरी एडवाइस लेके चलो, अपने आप को देखना तुम कहां पे होगे आज से 5 और 10 साल बाद। लेकिन उसके लिए चाहिए माइंडसेट, पेशेंस, नॉलेज और पैसा। हाँ, पैसा लगेगा अगर इन्वेस्ट करना है। उसके लिए मैंने जैसे मेरी पास्ट वीडियो आप जाके देख सकते हो, मैंने बताया है कैसे आप सेविंग कर सकते हो, कैसे शुरू से इन्वेस्टिंग कर सकते हो, कहां से कौन सी चीज सीखनी है आपने, बिल्कुल मैंने जीरो से बताया हुआ है। उसी हिसाब से अब एसआईपी रोकना मत। यहां पे रोकना एक तरह की मूर्खता होगी। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको रोकना चाहिए क्योंकि मैं खुद नहीं, मेरी जो एसआईपी फिक्स है, हर डेट को कटता है वो है। लेकिन मैंने जो अकाउंट मेरे को अभी लग रहे थे भी, जो एसआईपी मेरे को म्यूचुअल फंड लग रहे थे, इनमें मैं जिनमें मैं लमसम करता हूं, कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, उनमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा बाय किया है क्योंकि मेरे को वो जो 100 रुपए में एक यूनिट मिलता था वो 80 रुपए में मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं लूंगा, है ना। तो उसी हिसाब से अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो डरने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह की सेल है। आज से मैं अभी बोल रहा हूं, ये मुझे ऐसा लगता है, आप अपने एनालिसिस भी करके देख सकते हैं। आज से 2-3 महीने बाद नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ, मार्केट वैसे ही स्टेबल हो जाएगा। फिर और बजट आएगा उसमें, है ना, हमारा देश है जो वो आगे बढ़ने की बातें ही करेगा। हमारे जो पीएम है या राष्ट्रपति है, हमारे जो भी है, हमारा जो हमारे देश, जिनकी बागडोर, जिनके हाथों में हमारे देश की बागडोर है, वो हमारे देश को आगे ही लेके जाएंगे और उनको करना ही पड़ेगा। हर साल बजट अनाउंस होता है, हर साल पैनिक आता है, फिर वही हो जाता है। क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूं, मैंने पिछले सालों की स्टडी देखी है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं आपको कि कुछ नहीं होगा। पैनिक में मत आओ, कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं। हाँ, जिसमें आपको लग रहा है कोई स्टॉक लेके रखा था जिसमें आपको रिस्क लगे, कोई पैनी स्टॉक है या कुछ ऐसा, वैसे लेके रख लिया आपने सस्ते के चक्कर में, आपको लगता है उसमें रिस्क है, तो आप उसको बेच सकते हो। अदरवाइज एसआईपी तो सबसे अच्छा तरीका है। जिसको कुछ भी नहीं पता ना स्टॉक मार्केट के बारे में, जो मेरी वीडियो ये बंदा देख रहा है, जिसको तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या लेना चाहिए क्या नहीं, चुपचाप सिर्फ इतना देख लो कि कौन सा म्यूचुअल फंड पास्ट में अच्छे रिटर्न दे रहा था, कितने में वो मिल रहा है, कितने में एसआईपी हो रही है उसमें, दैट्स इट। बाकी काम वो म्यूचुअल फंड खुद करेगा। जब आप 5 साल 10 साल बाद यहां से अपना पैसा, मोटा पैसा निकालोगे ना, थोड़ा बहुत उनका चार्जेस होगा, वो तो लेंगे ही, क्योंकि उन्होंने आपका काम उन्होंने कर दिया। म्यूचुअल फंड का यही मतलब होता है, जो चीज आपको नहीं आती है, जैसे आपको मान लो आपने फॉर्मल ड्रेस पहनी है, तो आप टेलर के पास जाओगे, वो अपना चार्जेस लेगा, लेकिन आपको एक प्रॉपर फिटिंग में, जो आप पे कपड़ा फिट बैठे हर जगह से, वैसा आपको सील के दे देगा वो। ठीक है, वैसे ही म्यूचुअल फंड काम करते हैं। आपने सिर्फ लास्ट में जब अपना प्रॉफिट निकालोगे तब थोड़ा बहुत चार्जेस देना होगा, बाकी पैसा आपका होगा। इसलिए धैर्य रखिए, कुछ नहीं होगा। पैनिक वैनिक आते रहेंगे, ऐसा कोई वॉर वाला तो है नहीं, या एकदम से कोई वॉर लग जाएगी तब तो मैं मानूं आपको, हाँ, लेकिन वो आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट का ही होना चाहिए। आपको ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो आप, अगर आपकी सेविंग, जो अगर आपका कोई इमरजेंसी फंड है, तब मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसमें डालो। लेकिन आप अगर पहले एसआईपी कर रहे थे, अभी यहां से आप क्विट करने का सोच रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। बहुत सारे
इन्वेस्टर यहाँ पे फोमो में आके या तो पैनिक में आके या फोमो में आके हर बार नुकसान ही करते हैं। ना फोमो में आओ ना पैनिक में आओ, अगर सेल लगी हुई है तो उसको ग्रैब करो, लेना चाहिए आपको, ये मैं बोल रहा हूँ। बाकी वीडियो में जो भी आपने कोई कमेंट करके बताना है, कुछ मेरे से पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।